खबरों को। मुंगेर के मनियारचक में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। हादसे में दूसरा युवक जख्मी। हायर सेंटर में चल रहा युवक का इलाज। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। प्रशासन से मांगा मुआवजा। औरंगाबाद में ट्रेन से कटकर किसान की मौत। गया डीडीयू रेलखंड पर फेसर स्टेशन के पास हुआ हादसा। धान की कटनी के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क हादसे में साइकिल सवार की हो गई मौत। दौलतपुर गांव का रहने वाला था शख्स। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बगहा में युवक की सड़क हादसे में मौत। भाई की शादी से वापस लौटने के दौरान हुआ हादसा। भैरूगंज के धर्मपुर का रहने वाला था मृतक। भागलपुर में श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड। नीलम देवी के शरीर पर आरोपी शकील मियां ने चाकू से किए दर्जनों वार। जमुई स्थित केवाल गांव के महादलित टोली में नशे में धुत बेटे ने की मां की हत्या। पिता और भाई को किया जख्मी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। पूर्वी चंपारण में शराब पिलाकर नशे में किया नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। गांव के ही 2 युवकों पर लगा आरोप। 12 घंटे तक बेहोश रही पीड़िता। जहानाबाद के मखदूमपुर में भूमि विवाद को लेकर मारपीट। एक शख्स जख्मी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नवादा में भाई ने किया भाई पर जानलेवा हमला। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। दुमका में रुई लदे पिकअप वैन में लग गई आग। मची अफरा-तफरी। ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। जामताड़ा में स्कॉर्पियो की बाइक से टक्कर। एक युवक जख्मी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार। गया में महिला को जिंदा जलाने के मामले को लेकर मैगरा बाजार में धरना पर बैठे जनप्रतिनिधि। खुद को निर्दोष बता रहे हैं जनप्रतिनिधि। नवादा के तिलैया स्टेशन पर ट्रेन में मारपीट का वीडियो आया सामने। सीट को लेकर हुआ विवाद। युवकों ने की मारपीट। नालंदा में बर्थडे पार्टी में चली गोली। नाच गाने के बीच फायरिंग। गोली लगने से किशोरी की मौत। समस्तीपुर में पत्रकार ज्योति कुमार सिंह पर धारदार हथियार से हमला। लैपटॉप और 2 मोबाइल की लूट। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। धनबाद में मछली कारोबारी और उसके साथियों के साथ मारपीट। कार में रखी 4 लाख से अधिक की राशि लूटकर फरार। कार को किया क्षतिग्रस्त। किशनगंज के ग्रामीण बैंक के पूर्व प्रबंधक पर बैंक के लोनी ग्राहक के अकाउंट से 11,48,000 के गबन का आरोप। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के किनारे एक अज्ञात महिला का शव बरामद। महिला की पहचान में जुटी है पुलिस। जहानाबाद सागरपुर गांव में छत पर कपड़ा सुखाने के दौरान छत से गिरी महिला। जख्मी को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। औरंगाबाद में रेलकर्मी से हुई बाइक और पैसों की लूट मामले का हुआ खुलासा। पुलिस 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। नवादा स्कॉर्पियो और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौत जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी। गोलियों की आवाज से थर्राया मुजफ्फरपुर। 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग में एक युवक की मौत। इलाके में दहशत का माहौल। लोहरदगा में बिना ड्राइवर के ही दौड़ा बेलगाम कंटेनर। लोगों में मची अफरा तफरी। पेड़ से टकराया कंटेनर। कटिहार के रंगकोल में हुए गैंगवार में कुख्यात प्रीतम यादव की हत्या। साथी मुन्ना यादव की पीट कर किया अधमरा। लोगों ने खदेड़कर एक अपराधी को पकड़ा। मुजफ्फरपुर में सुधा दूध डेयरी की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक को मारी टक्कर। डेयरी की गाड़ी के उड़े पर खच्चे। बाढ़ में उत्पाद विभाग की टीम ने स्नीफर डॉग की मदद से बिंद टोला में की छापेमारी। भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। जमीन के अंदर गाड़ी गई थी शराब। फुलवारी शरीफ के टमटम पड़ाव के पास जमीन के अंदर से निकल रही आग। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल।
मधुबनी के आरएसओपी थाना क्षेत्र में शिक्षक के घर हुई डकैती का हत्याकांड का खुलासा, गिरोह से जुड़े 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने मोटरसाइकिल सवार मामा भांजा को रौंद डाला, मामा भांजे की घटनास्थल पर मौत। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ला में लापता युवक का अब तक कोई सुराग नहीं, अनहोनी की आशंका से डरे परिजन। नवादा में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में कुल 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल डाला, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में चलती कार में लग गई आग, कार सवार सभी लोग फरार, शराब तस्करों की बताई जा रही कार, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने प्रेमी जोड़े की थाना परिसर स्थित बजरंगबली मंदिर में करा दी शादी। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, असम में खगड़िया के 2 मजदूर का मौत, मामले में पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का मिला चेक। भोजपुर डीएम पहुंचे मंडल कारा, जेल अधीक्षक के साथ की बैठक, जेल से जुड़ रहे कई घटनाओं के लिंक। शनिवार को जेल से मिले 35 मोबाइल और सिम कार्ड, मामले को लेकर डीएम के जेल अधीक्षक से ली जानकारी, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। गया की कोतवाली थाना क्षेत्र में हथियार लहराते दुकान में घुसे अपराधी, पिस्टल के बट से चावल व्यवसायी को पीटा, कैश समेत चांदी के सिक्के लूटे। लूटपाट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मचाया उत्पात, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नालंदा की बेटी निधि भारती का किया गया चयन, स्थानीय लोगों में खुशी। मुंगेर में पहली बार शुरू होगी कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के दौरान कैंसर के संदिग्ध केस की होगी पहचान, होमी भाभा कैंसर अस्पताल में होगा इलाज। गोपालगंज में तापमान में गिरावट के बाद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, डॉक्टरों ने ठंड में बचने की अपील। सिवान के युवाओं ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती के मौके पर रेलवे स्टेशन सहित चौक चौराहे पर दीप जलाकर मनाया स्वर्ण जयंती, युवाओं ने आपस में मिठाई बांटकर मनाई जयंती। कोडरमा बरकाकाना रांची रेलखंड पर पहाड़ पर गिरा मलबा, कुछ देर तक रेल यातायात रहा बाधित, रेल पटरी से हटाया गया पहाड़ का मलबा। कोडरमा में मुन्ना भाई वाली करतूत करते पकड़े गए डॉक्टर, ट्रांसफर के बाद भी कोडरमा से बना रहे हाजिरी, 12 एमबीबीएस डॉक्टर किए गए चिन्हित। देवघर सेंट्रल जेल की बजी पगली घंटी, अलर्ट मोड में दिखी नगर थाना पुलिस, सेंट्रल जेल की सुरक्षा की हुई जांच। देवघर के पालाजोरी थाना क्षेत्र से एक महिला का शव कस्तूरबा स्कूल के पीछे एक पेड़ से झूलता हुआ बरामद, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सरिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 32 टन कोयला किया जब्त। गोपालगंज में झाड़ियों के बीच लावारिस स्थिति में मिला नवजात के पैर को चूहों ने कुतरा, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह में अवैध कोयला कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में करीब 32 टन कोयला जब्त, पीपराडीह गांव में की गई छापेमारी। रांची में नए और बेहतर लुक में दिखेगी रांची, इंदौर की तर्ज पर विकसित होगा नाइट मार्केट, सभी वेंडर्स को किया जाएगा व्यवस्थित। बोकारो में बोकारो स्टील के सीएसआर विभाग की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन, सेक्टर 4 की गांधी चौक के पास से बोकारो मॉल तक सड़क पर जुटे हैं लोग। रांची में खतरे में ऐतिहासिक टैगोर हिल का अस्तित्व, 111 साल पुराने धरोहर पर बंधा रहा खतरा, 1 साल से जारी है पत्थर की अवैध कटाई। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की, शराबबंदी को लेकर उठाए कई सवाल। किशनगंज के महानंदा नदी किनारे अज्ञात युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कटिहार के NH 31 के दोनों साइड से हटाया गया अतिक्रमण, नोटिस के बाद भी खाली नहीं हुई थी जगह, NHAI की शिकायत के बाद की गई कार्रवाई। बेतिया में सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड से जुड़ा है सीसीटीवी फुटेज, पुलिस कर रही है मामले की जांच। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के मंच पर जूनियर देवानंद और जूनियर जॉनी लीवर दर्शकों के साथ पुलिसकर्मी भी नाचे। कल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का होगा बड़ा ऑपरेशन, लालू राबड़ी परिवार के लिए संयम, धैर्य और परीक्षा का दिन। गोड्डा में पशु तस्करी का काला खेल, सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड बना सेफ जोन, बिहार से झारखंड के रास्ते बंगाल तक की जा रही तस्करी। जामताड़ा में नाला एसडीपीओ ऑफिस पहुंचे डीआईजी, पुलिस पदाधिकारियों को साइबर पॉक्सो सड़क सुरक्षा पर दिए जागरूकता के निर्देश। धनबाद में मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती के अवसर पर इस्कॉन संस्था की ओर से श्रद्धालुओं को दिए गए भागवत गीता के उपदेश, IIT ISM की छात्राएं हुई शामिल। रांची में खुला घूम रहे शातिर ठग, दुकानदार को झांसा देकर फोन की ठगी, शातिरों की तलाश में जुटी है पुलिस। दरभंगा की DMCH के विश्राम सदन में शिफ्ट हुए 3 विभाग, मरीजों के परिजनों को हो रही दिक्कत। बाढ़ के बेटा गांव के पास बख्तियारपुर पुटना 4 लेन पर अनियंत्रित लग्जरी कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार को मार दी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत।
भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी ने स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। एसएसबी ने कहा, लोगों के घर के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों को भी रखनी चाहिए, उसकी भी साफ सफाई। कुर्नी में चुनाव प्रचार के बाद शाहपुर कासिम गांव पहुंचे चिराग पासवान, लोगों ने बुके देकर किया स्वागत। शेखपुरा परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और पूर्ण शराबबंदी को लेकर चलाया वाहन जांच अभियान। औरंगाबाद में बकाया पैसों को लेकर किया गया विवाद, बड़े भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर छोटे भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। बाड़ा अनुमंडल अस्पताल में मैटरनिटी केयर यूनिट पे सभी सुविधा मौजूद, 11 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी मौजूद। बिहार में लोगों को होने लगा ठंड का एहसास, पछुआ हवा से बढ़ गई कनकनी। कटिहार के आजमनगर प्रखंड सदर अस्पताल में पकड़ाई वसूली दीदी, इलाज के नाम पर मांगती है पैसे। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गुमला में एक बार फिर अवैध ईंट भट्टों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मुहिम शुरू। 4 महीने पहले भी कई भट्टियों को किया गया था ध्वस्त। धनबाद में NH 32 के तेलमच्चो ब्रिज के पास मवेशी लदे पिकअप वैन को अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में झारखंड महोत्सव का आयोजन, धूम्रपान निषेध का संदेश लेकर निकली बाइक रैली। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहरी इलाके को कराया जा रहा अतिक्रमण मुक्त। अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स में पटना की बेटी सुधा कुमारी ने लहराया परचम। सुधा ने जीते 4 गोल्ड और 1 सिल्वर। सिमडेगा में अंतिम यात्रा पर निकले खिलाड़ी जस्टिन किरकिट्टा, हार्ट अटैक से हुई थी जस्टिन की मौत। आकस्मिक निधन से खेल जगत में शोक की लहर। शेखपुरा में 16,000 मजदूरों का अब तक नहीं बना कार्ड, सरकारी योजनाओं से वंचित है मजदूर, जबकि श्रम विभाग कर रहा निबंधन कार्ड देने का दावा। पूर्णिया के सीमलवाड़ी नगर अखटोला में कनकई नदी के कटाव का कहर, ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं विस्थापित लोग। गुमला में सीआरपीएफ की ओर से चलाए गए स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा के तहत किया गया आयोजन। साफ सफाई रखने से जीवन में खुशहाली आने की जताई गई कामना। गुमला में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, शादी समारोह के दौरान घर में अकेली पाकर किया था दुष्कर्म। पाकुड़ में महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने 3 पुलों का किया शिलान्यास, करीब 7 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। विधायक का लोगों ने पारंपरिक रीति रिवाज से किया स्वागत। गोड्डा में बंदूक के दम पर लूटकर भाग रहे आरोपी पकड़ाए, 3 आरोपी को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा में सेंट जोसेफ स्कूल के कैंपस में हॉकी खेल का होगा शुभारंभ। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए 12 बालक और 12 बालिकाओं को दिए गए बॉल और स्टिक। धनबाद में झरिया से बलियापुर तक बनने वाली सड़क में भारी अनियमितता, 44 करोड़ की लागत से बनाई जा रही 11 किलोमीटर लंबी सड़क। जहानाबाद में आपस में भिड़े होमगार्ड और ट्रैफिक पुलिस के जवान, नियमों की अनदेखी पर हुआ बवाल। कुर्नी उपचुनाव के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे होमगार्ड जवान। औरंगाबाद में मगध प्रमंडल आयुक्त के सचिव ने की मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा, जिले के सभी बीएलओ और निर्वाचन कर्मियों के साथ की गई बैठक। वैशाली के सीवी रमन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं ने लगाई बेहतर प्रदर्शनी। लखीसराय के बढ़ैया में मनाई गई कपिल देव सिंह की 100वीं जयंती, महिला कॉलेज में हुआ प्रोग्राम का आयोजन। जहानाबाद में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने की थाना प्रभारियों के साथ बैठक में पूर्ण शराबबंदी को लेकर अभियान चलाने के निर्देश, ठंड में सार्वजनिक जगहों पर विशेष गश्ती के निर्देश। सासाराम में हाईकोर्ट के जज ने किया मंडल कारा का निरीक्षण के दौरान कैदियों के रहन सहन सुविधाओं के साथ सभी वार्डों का लिया जायजा। आरा दौरे पर केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद कुमार सिंह, आरा ने देवी मंदिर सहित बखोरापुर काली मंदिर में की पूजा। दानापुर के मैनपुरा काली मंदिर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया पूजा, रुद्राभिषेक का आयोजन, विधायक और मंत्री आलोक मेहता हुए शामिल। पटना सिटी में आरजेडी नेताओं ने शीतला माता मंदिर में की पूजा, हवन कर की सफल, लालू प्रसाद के ऑपरेशन की कामना, पूजा में शामिल भारी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। भागलपुर में छुट्टी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किए गए निर्देश, शिक्षक संघ ने की बैठक, शिक्षकों ने किए आदेश के विरोध की मांग। ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से दानापुर डीडीयू रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित, ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को हो रही दिक्कत। नालंदा के हिल्सा में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में लोगों ने निकाला विरोध मार्च, लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भागलपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया मेडिकल कैंप का आयोजन, कैंप में डॉक्टरों ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच की। और देखिए, इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, 8